ये चुनाव छवियों की लड़ाई है। रणभूमि के केंद्र में है मुख्य रूप से दो चेहरे। एक तरफ कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी हैं, जिनके पास युवाओं, महिलाओं और कमजोर वर्गों का नेता होने की ताकत है। राहुल गांधी विभिन्न भाषाओं में कभी कूलियों से तो कभी मछुआरों के बीच जाकर उनसे हिलते मिलते हैं। वो भाषण नहीं देते, वो सबको साथ लेकर चलने वाले नेता की छवि गढ़ रहे हैं। ये चुनाव राहुल गांधी के लिए कड़ा इम्तिहान साबित होने वाला है। खुद अमेठी से चुनाव लड़ने वाले राहुल गांधी के पास देश भर में कांग्रेस को सत्ता विरोधी लहर से बचाए रखने की चुनौती भी है। दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से ताल ठोक रहे हैं नरेंद्र मोदी। मोदी के नेतृत्व से हालांकि बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में खलबली है और कई दफा बीजेपी भारतीय झगड़ा पार्टी में तब्दील होती देखी, लेकिन बीजेपी के पास मोदी को आगे करने के सिवा कोई चारा नहीं था। साल 2004 में सत्ता खोकर 138 सीटों पर सिमटी और 2009 में आडवाणी को पीएम इन वेटिंग घोषित करके चुनाव लड़ने वाली बीजेपी को 116 सीटों तक महदूद रहना पड़ा था। लेकिन मोदी ने अपनी छवि बेहद सावधानी से गढ़ी। अपने अतीत के मोदीत्व को उन्होंने विकास की छवि से साफ किया और अब तस्वीरों में वो एक शासक की तरह नजर आते हैं। बनारस से चुनाव लड़ने के लिए कमर कस चुके मोदी को वहां के मौजूदा सांसद मुरली मनोहर जोशी की मुखालफत झेलनी पड़ी है। ऐसा लग रहा है कि मोदी गुजरात से भी एक सीट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन देशव्यापी रूप से रैली दर रैली करके नरेंद्र मोदी खुद को राष्ट्रीय स्तर का नेता साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और एक हद तक कामयाब रहे हैं। उनकी असली चुनौती है विकास के नाम पर रैलियों में जुट रही भीड़ को वोटों में तब्दील करना। छवियों के इस खेल में एक और खिलाड़ी आ जुड़ा है, अरविंद केजरीवाल। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले शून्य से शुरू करने वाले केजरीवाल ने विधानसभा में करिश्माई रिजल्ट हासिल करके सबको चौंका दिया। दिल्ली की सत्ता से जल्दी निकल गए केजरीवाल ने अपनी तस्वीरों के जरिए एक आम आदमी की छवि गढ़ने में कामयाबी तो हासिल की है, चाहे उनका मफलर हो या फिर चुनाव चिन्ह झाड़ू। उन्होंने प्रतीकों का चतुराई से इस्तेमाल किया है। लेकिन केजरीवाल मीडिया में ओवर एक्सपोजर के शिकार हुए, कभी मीडिया को पुचकार कर तो कभी गालियां देकर। सही गलत वजहों से केजरीवाल टीवी पर नमूदार होते रहे। केजरीवाल ने मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने की घोषणा की तो उनकी छवि दिलेर आम आदमी की भी बनी। ये अलग बात है कि केजरीवाल चुनाव नतीजों के दिन कितनी सीटें हासिल करते हैं, लेकिन उनकी चर्चा हर जगह होती है और नतीजों पर असर डालने वाले एक फैक्टर तो केजरीवाल भी होंगे ही। इन तीन बड़े नामों के अलावा दक्षिण में जयललिता, बिहार में नीतीश कुमार, बंगाल में ममता बनर्जी और यूपी में मुलायम जैसे नेताओं की अपनी महत्वाकांक्षाएं भी ऐन चुनाव के वक्त जगजाहिर हो रही हैं। ऐसे में इनमें से कोई तीसरे मोर्चे के पाले में है तो कोई चौथा मोर्चा तैयार कर रहा है। यूपी में मुलायम की धुर विरोधी मायावती ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। नीतीश कुमार मोदी विरोध को भुनाना चाहते हैं तो ममता बनर्जी अन्ना को साथ लेना चाह रही थी। जाहिर है छवियों के इस महायुद्ध में हर कोई अपनी छवि करीने से पेश कर रहा है। चुनाव में शायद किसी के भाग्य से छींका टूट ही जाए। अरविंद चतुर्वेदी और मंजीत ठाकुर, डीडी न्यूज।